साप्ताहिक राशिफल 8 जुलाई से 14 जुलाई के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर कर्क, सिंह और कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। एक पूरे सप्ताह के अंदर चंद्रमा के आधार पर आपके जीवन में किस तरह से बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, और साथ में और भी ग्रह कई बार वो राशि परिवर्तन कर जाते हैं। और जैसे ही ग्रह का पोजीशन बदलता है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। गोचर ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में दरअसल हमारे जन्म राशि के आधार पर ही हमारे जीवन पर वो अपना प्रभाव रखता है। इसीलिए जन्म राशि के आधार पर इस पूरे साप्ताहिक राशि फल को आपको समझना चाहिए। इस साप्ताहिक राशि फल में हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि आपके करियर, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, अर्थव्यवस्था और आपके जीवन की सफलता, इन सभी बिंदुओं पर आपको विस्तृत विश्लेषण बताएं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। जब आप लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आपको समझ में आता है कि हम किस तरह से ग्रहों के फल को आपको बताते हैं। क्योंकि ये शास्त्रोक्त फलादेश है। शास्त्र के अंदर कई तरह के ऋषियों का, मुनियों का अपना वक्तव्य है, अपना एक मत है। तो सभी मतों को हम कोशिश करते हैं कि सही तरीके से संतुलित करें और उस मत को आप तक पहुंचाएं, जिससे आपका जीवन बेहद सरलता से उस फलादेश का लाभ ले पाए और आप अपने जीवन में अपने तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति। शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि में, मंगल मेष राशि, बृहस्पति वृषभ राशि, सूर्य मिथुन राशि में, शुक्र बुध चंद्रमा, यानी कि सप्ताह के प्रारंभ में ये तीनों ग्रह एक साथ कर्क राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर सभी 12 राशियों का राशिफल आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चुनौतियां पेश कर सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है, संबंध रिश्तों में थोड़ी सी निगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है, अध्ययन कार्य में थोड़ी सी अरुचि आपकी हो सकती है और इस समय में आप अपने ही किए गए निर्णयों के अंदर बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। संबंध रिश्तों को लेकर के भी कुछ ऐसे संशय होगा। कई बार आपको लगेगा कि क्या मैंने किसी से कोई रिलेशन बनाया है तो ये ठीक है, गलत है। इस तरह की एक असंतुष्टि वाली वातावरण इस सप्ताह के अंदर मैक्सिमम रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपको एक विशेष तरह की अनुकूलता प्रदान करेगा। कारोबार व्यापार में सप्ताह के अंत में एक बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आर्थिक डेवलपमेंट्स भी सप्ताह के अंत में कुछ अच्छा होने वाला है और सप्ताह के अंत में कुछ पुराने लेन देन आपके समाप्त हो सकते हैं, जिससे सप्ताह पारिवारिक व्यवस्था जो है, पारिवारिक जीवन आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी सप्ताह के अंत में। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं सप्ताह के प्रारंभिक समय में ये पूरी ताकत से आपको करनी चाहिए। इस सप्ताह के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो पुराने संबंध रिश्ते चल रहे हैं उनको यथावत चलाते रहें। नए किसी भी प्रपोजल के लिए ये सप्ताह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, यानी कि आपको इस सप्ताह के अंदर कोई भी प्रपोजल यदि आप लेके जाते हैं तो वो रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ेगा। हालांकि संबंध रिश्ते आपके बेहतर रहेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स बना रहेगा, परंतु ध्यान रखें कि व्यापार के अंदर कोई भी अपनी योजना को गोपनीय रखें, डिस्क्लोज ना करें, अन्यथा व्यापार में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। करियर के अंदर भी चुपचाप अपना कार्य करते रहें।
ज़्यादा आर्गुमेंट ना करें और पारिवारिक वातावरण जिस तरह चल रही है चलने दें। लोगों के साथ अच्छे तालमेल बनाए रखने का आपको पूरे सप्ताह के अंदर निरंतर प्रयास करना है। कहीं भी आपको अपनी जिद, अपनी ईगो में आके फंसना नहीं, अन्यथा आपको ये सप्ताह परेशानियों का कारण बन सकता है आपके लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर थोड़े से धन को लेकर के तनाव युक्त रह सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ इस सप्ताह में अचानक बढ़ती हुई दिखेंगी। हालांकि इस सप्ताह में आप पराक्रमी रहेंगे। जॉब के अंदर एक बड़ी सफलतादायक समय रहेगा इस सप्ताह के अंदर। और इस सप्ताह में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नए तरीके के पराक्रम, एफर्ट जीवन में आप करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। नए भूमि, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यों के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन इस सप्ताह में आपको नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक व्यवस्था जिस तरह चल रही है चलने दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें और किसी भी दस्तावेज में इस सप्ताह के अंदर कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले पूरी दस्तावेज को आपको बहुत ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में बड़ी पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह में आप नए तरीके के स्टार्टअप, नए व्यवस्था को स्टार्ट कर सकते हैं और पारिवारिक जीवन भी आपका बेहद मधुर रहने वाला है। नए दोस्त या नए लव लाइफ का शुभारंभ हो सकता है। कोई प्रपोजल आपने किया किसी को तो वो सफल होगा, या आपने पहले किसी को प्रपोज कर रखा है, उस प्रपोजल का आपको एक बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर इस सप्ताह के अंदर आता हुआ दिख सकता है। आर्थिक स्थिति इस पूरे सप्ताह में बेहतर बनी रहेगी तथा अपने कार्यों को ज़्यादा परिश्रम, मेहनत से आप पूरा करते चले जाएं। इस सप्ताह में कुछ नए आमदनी का आपको मार्ग भी मिल सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यात्रादायक सप्ताह रह सकता है, परंतु यात्राओं का कोई सकारात्मक निर्णय तुरंत नहीं मिलेगा। आने वाले भविष्य में उसके निर्णय आपको अच्छे मिल सकते हैं। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है। धन को लेकर के थोड़ी मानसिक स्थिति असंतुलित रहेगी। परिवार के तरफ से भी थोड़े से आपको तनाव रहेंगे, परंतु लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और आ रही जिम्मेदारियों को बखूबी आप पूरे सप्ताह में स्वीकार कर पाएंगे। उत्तेजना से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस सप्ताह में आपको बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए काम करेगा। लगातार पूरे सप्ताह में आपको अच्छे आमदनी का योग बनेगा आपके जीवन में, और अच्छे आमदनी के माध्यम से आप अपने सुख सुविधाओं को, मनपसंद चीज़ों को इस सप्ताह के अंदर अर्जित कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण बेहतर बना रहेगा और इस सप्ताह में भाई बहनों के द्वारा भी आपको बहुत शानदार हेल्प, सहयोग अवश्य मिलने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत शानदार रहेगा। कारोबार, व्यापार में मनपसंद सफलता, धन लाभ और पारिवारिक सुखद वातावरण आपको इस पूरे सप्ताह में मिलने वाला है। इस सप्ताह में धर्म कार्य में थोड़ी रुचि कम होगी। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट आपके रह सकते हैं, उनसे आपको जरूर बचना चाहिए। यदि आप आर्ग्यूमेंट से नहीं बचेंगे तो इससे आध्यात्मिक विकास में बाधा आने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक विशेष सफलता को लेकर के इस पूरे सप्ताह में आने वाली है। करियर, कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट और लगातार चल रहे रुकावटों को अब यहाँ पर पूरी तरह से इस सप्ताह में आप खत्म कर देंगे। कारोबार, व्यापार में एक बड़ी ज्वाइंटनेस, बड़ी डील मिलना, बड़ी टेंडर आपको मिल जाना, या फिर करियर के अंदर कुछ अचानक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना, बड़ा प्रमोशन हो जाना, जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह में आपके लिए बन सकते हैं। ध्यान रखें, इस सप्ताह में धर्म कार्यों से जरूर आप जुड़े रहें तथा पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ भी संबंध को बेहतर बनाए रखने का आपको पूरा प्रयासरत रहना।
धनु राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह प्रारंभिक समय बेहद कष्टकारक हो सकता है। आर्ग्यूमेंट से आपको बिल्कुल बच के सप्ताह के प्रारंभ में रहना चाहिए। पानी, कोल्ड, कफ या फिर लिक्विड इन्फेक्शन से इस सप्ताह में आपको परेशानी हो सकती है। धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि का अभाव रहेगा, परंतु सप्ताह के अंत में करियर के अंदर कुछ बड़ी प्रमोशन, बड़ी डेवलपमेंट, व्यापारिक डेवलपमेंट्स जरूर हो सकती है। परिवार के साथ भी आपको संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। थोड़े से अपने क्रोध और अपने उत्तेजना पर आपको इस पूरे सप्ताह में विशेष लगाम लगानी चाहिए, यानी कि उनको रोक करके आपको रखना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में एक बड़ी डेवलपमेंट से जोड़ तो देगा, परंतु वो पूरे सप्ताह एज इट इज चल पाना थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि 7वां, 8वां, 9वां चंद्रमा जो होता है, तो 7वां तो ठीक होता है, लेकिन 8वां और 9वां चंद्रमा मानसिक परेशानियों को क्रिएट करता है। बेवजह मानसिक तनाव में आप उलझ करके रह जाते हैं। पानी का, ट्रेवलिंग का और बेवजह कोई एक तरह से चालान कट जाना, कोई पनिशमेंट मिल जाना, या फिर बहुत ही अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो जाना, तो इससे क्या होता है कि अचानक हमारी जो माइंडसेट है, हमारी जो साइकोलॉजी है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वो एक तरह से प्रभावित हो जाता है। तो यदि कोई सफलता मिल रही है उसे आप अर्जित करें और चुपचाप अपने कार्यों पर जरूर लगे रहें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर बहुत शानदार समय रहे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स, आमदनी का पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त डोज मिलना, यानी कि आर्थिक डेवलपमेंट होना, धन का लाभ होना और परिवार के साथ बेहद सुखद वातावरण पूरे सप्ताह के अंदर बने रहना। सप्ताह के अंत में जरूर चंद्रमा अष्टम में गोचर करेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने का आपको प्रयास करना है। इस सप्ताह में करियर, धन, व्यापार की अच्छी खासी डेवलपमेंट्स के योग बन रहे हैं। इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से आप अपने इस पूरे सप्ताह का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए, और यदि आप योजना से करते हैं सप्ताह का इस्तेमाल, तो आपको उसका लाभ भी आपको पर्याप्त रूप से मिलेगा, जो आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह के अंदर थोड़े से प्रारंभिक समय में आपको ध्यान रखना है। कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम, कोई यदि आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप थोड़ा समय ले लें। सप्ताह के अंत में यदि जाके उसको कंप्लीट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल आप किसी को रखना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो सप्ताह के प्रारंभिक समय में बिल्कुल भी भूल करके ये गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस सप्ताह में व्यापारिक तथा पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। करियर के अंदर भी कुछ अच्छे गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपके लिए धन का मात्रा भी पर्याप्त मिलने वाला है, जिससे आप अपने पुराने लेन देन को खत्म कर पाएंगे, यानी कि बड़े कर्जे का समाधान होने का योग इस सप्ताह में मीन राशि के लिए बिल्कुल शानदार बन रहा है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं, अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या में है, उसका समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आपको अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजना है। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम कॉल करके आपको जानकारी देंगे, आपके जीवन में आ रही समस्या का कारण बताएंगे और उसका एक सटीक उपाय भी आपको बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में अपने कष्ट परेशानियों का स्वयं निवारण कर पाएंगे। परंतु उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और यदि आपको कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। ये आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि दक्षिणा होगी। तो यदि जब आप अपनी दक्षिणा देंगे तो हम भी अपनी
प्रॉमिस को, हमने जो आपसे कहा है कि हम आपको निःशुल्क बताएंगे, तो पूर्णतया फिर आपको निःशुल्क ही पूरी जानकारी हम जरूर देंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।